फिफ्थ क्लास के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर जॉन मोहम्मद आप सभी का वेलकम कर रहा हूं आज की हमारी इस इंग्लिश क्लास में। तो हमारा आज का जो ये क्लास है, इसमें हमने पहले क्लास में जो एक कहानी ख़त्म की है, कहानी को पढ़ा है, जिसका टाइटल था गिलवर अमंग द लिटिल पीपल। तो उसी के कुछ क्वेश्चंस है, तो उनके मैंने आंसर्स लिखे हैं। 3 क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स लिखे हैं। तो मैं आपको वो क्वेश्चंस पहले पढ़ूंगा आपके लिए, फिर उनके आंसर्स को भी एक्सप्लेन करूंगा मैंने क्या लिखा है। तो पहला क्वेश्चन जो है, चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन आपको इस अपनी जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 26 पर मिलेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपन टू द शिप ऑन द वे टू द साउथ सीज। तो क्या हुआ था, व्हाट हैपन्ड हो गया, क्या हुआ था, क्या हो गया टू द शिप ऑन द वे टू द साउथ सीज। उस शिप के साथ क्या हुआ था, क्या पेश आया। जो शिप, वो समंदरी जहाज़ जो था, जो साउथ सीज में चल रहा था, जो साउथ सीज की जानिब जा रहा था, तो उसके साथ क्या हुआ था। आपको भी याद है कि उसके साथ एक हादसा पेश आया था, वो एक चट्टान के साथ टकराया था, तो उसके 2 हिस्से हो गए थे। द आंसर इज़, मैंने जो आंसर लिखा है आप पढ़ सकते हैं। द शिप, यही आंसर है इसका जो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको। द शिप स्ट्रक ए रॉक। जहाज़ जो है ये टकराया था एक पत्थर या चट्टान, सॉरी पत्थर नहीं, चट्टान के साथ। बड़े पत्थर को फिर चट्टान बोलते हैं, ये बहुत बड़ा पत्थर होता है। तो वो जो शिप था, वो जहाज़ जो था, वो एक चट्टान के साथ टकराया था। तो फिर से मैं पढ़ूंगा। द शिप स्ट्रक ए रॉक, वो जो जहाज़ था वो टकराया था एक चट्टान के साथ। बड़ा जो होता है, बड़ा पत्थर, ये जैसे एक छोटा सा पहाड़ जैसा पत्थर होता है, उसी को हम रॉक बोलते हैं, फिर चट्टान। एंड ब्रोक इनटू 2, उसमें उसके 2 हिस्से हुए थे, उसके 2 हिस्से हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ूंगा। व्हाट हैपन टू द कैप्टन एंड द सेलर्स। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि कैप्टन के साथ और सेलर्स के साथ क्या हुआ जब वो टकराया था। अगर आपको याद होगा, जब वो टकराया था चट्टान के साथ, उसके फ़ौरन बाद जब उसके 2 हिस्से हुए थे, तो जितने भी उस जहाज़ में सवार थे वो सेलर्स थे, इंक्लूडिंग द कैप्टन, उन सभी ने जो है वो उन्होंने छलांग मारी थी सी में, समंदर में। तो वही हम यहाँ मैंने इसका आंसर लिखा है। आंसर है ऑल द सेलर्स इंक्लूडिंग द कैप्टन। कैप्टन के समेत जितने सेलर्स वहाँ थे, उस जहाज़ में थे, जंप्ड इनटू द सी, उन्होंने छलांग मारी समंदर में। बट ओनली द कैप्टन सर्वाइव्ड, लेकिन उनमें से खाली कैप्टन बच गया। तो इसका आंसर है कि सभी लोगों ने इंक्लूडिंग कैप्टन के समेत जंप मारी थी, छलांग मारी थी पानी में या समंदर में, लेकिन बट ओनली द कैप्टन सर्वाइव्ड, उनमें से खाली कैप्टन बच गया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड गिलवर सेव हिमसेल्फ। गिलवर ने अपने आप को कैसे बचाया। तो गिलवर चूँकि एक सेंस ही वॉज ए कैप्टन, चूँकि वो एक कैप्टन था, जहाज़ चलाने वाला जहाज़रान था, तो हो सकता है कि बीइंग ए कैप्टन उसको ये ट्रेनिंग उसने पहले से ली होगी कि अगर कभी जहाज़ को कभी एक्सीडेंट होता है, कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में उसने सीखा होगा कि फिर अपने आप को कैसे बचाना है। तो स्विमिंग शायद उसने ज़्यादा सीखी होगी, स्विमिंग करना, तैरना पानी के ऊपर या समंदर के ऊपर, ताकि वो कहीं किसी किनारे तक पहुंच जाए, ताकि वो अपने आप को बचाए। तो उसी तरीके से शायद उसने ऐसा किया कि उसने कंटिन्यूसली जो है स्विमिंग की, तो अपने आप को बचाया। तो यहाँ पर मैंने जो आंसर लिखा है आप देख सकते हैं, गिलवर स्वैम अक्रॉस द सी। उसने जो समंदर में है, गिलवर ने उसने बहुत तैरा, तैरा मतलब उसने स्विमिंग की। कब तक, अप टू ए नियर बाई आईलैंड। यहाँ पर एक आइलैंड की स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर यह है ISLAND, लेकिन मैंने गलती से ILAND लिखा है। यहाँ पर मैं करेक्ट कर रहा हूँ अभी इसको। तो गिलवर स्वैम अक्रॉस द सी, उसने समंदर में तैरा या उसने स्विमिंग की। अप टू ए नियर बाई आइलैंड, एक कहाँ तक स्विमिंग की,
एक नियर बाय जो नज़दीक में पढ़ रहा था या पास का में पढ़ रहा था एक आइलैंड। और आइलैंड क्या होता है? आइलैंड होता है जजीरा। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया है कि समंदर के पानी के बीचों बीच अगर कोई ज़मीन का कोई खुश्क टुकड़ा होता है उसको हम आइलैंड बोलते हैं, जहाँ जिस ज़मीन के टुकड़े को के हर तरफ से पानी ही पानी होता है, छोटा सा टुकड़ा ज़मीन का लेकिन हर तरफ से पानी होता है, उसको हम आइलैंड ISLAND। अभी मैंने इसको यहाँ इसकी स्पेलिंग जो है करेक्ट की है, आप इसको करेक्ट कीजिएगा। तो एक नज़दीकी आइलैंड तक उसने जो है स्विमिंग की, वो तैरता रहा तब तक, एंड सेव्ड हिमसेल्फ, और ऐसे उसने अपने आप को बचाया। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस थे, इनके आंसर्स हो गए। तो अगर आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लें इनका क्वेश्चंस और आंसर्स का ताकि आप बाद में आराम से आसानी से इसको अपनी नोटबुक में लिख सकें। अदरवाइज़